मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर अंकित आज आप सबके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, किडनी स्टोन्स। अक्सर ये मानना है कि किडनी स्टोन बनती है, हम पानी कम पीते हैं, पानी ज़्यादा पीते रहेंगे तो अब स्टोन नहीं बनेगी। लेकिन नहीं, स्टोन एक बार बनती है तो बनने लग जाती है और आप परेशान रहते हैं। और एक बहुत कॉमन एडवाइस जो हम भी देते हैं कि पानी आप अच्छा पीजिए, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करके रखिए। नो डाउट, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट जिन लोगों को गुर्दे की पथरी बनती है। लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं और उनके क्या निवारण है, क्या हम उनसे बच सकते हैं और हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, हम उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है। देखो, ये तो सबको पता है कि किडनी की स्टोन, रीनल स्टोन की पेन कितनी परेशान करती है। हमें ग्राइन में, लाइन में, कमर के साइड में दर्द होती है जो पेशाब के रास्ते की तरफ आती है और पेशाब में ब्लड आने का खतरा बढ़ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम आते हैं और साथ में उल्टी आती है। ये तो हमारी गुर्दे की पथरी के हमारे सिम्टम्स हुए जो हमें एक वार्निंग साइन देते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं किडनी की स्टोन के जो हम अपने करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम कह देते हैं कि हमारे को टेंडेंसी है, फैमिलियल टेंडेंसी है, हमारे पिताजी को बनती थी, हमारे घर में स्टोन सबको बनती थी, जेनेटिक टेंडेंसी है। वो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक, फैमिलियल। हम वो बात को नहीं करेंगे, हम वो फैक्टर्स को बात करेंगे जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आज हम उन्हीं में से बातों को इलेबरेट करके बताएंगे और क्या उनके निवारण हैं, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में। फैक्टर्स समझने से पहले चार बातें जाननी जरूरी हैं कि गुर्दे की स्टोन में नो डाउट हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी गुर्दे की पथरी की बातें हाइड्रेशन पे, पेशाब के पीएच पे, खाने पे हमारे कि हम क्या खाते हैं, नमक, कैल्शियम, ऑक्सलेट, इस पे डिपेंड करती हैं। सारी कहानी इन चार पांच चीज़ों पे घूमती रहती है कि हम अपनी डाइट में क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से हमारे यूरिन का पीएच अच्छा रहे। क्योंकि एल्कलाइन पीएच, पीएच अगर ज़्यादा होगा यूरिन का तो स्टोन नहीं बनेगा। इसी तरह से मोस्ट कॉमन किडनी का स्टोन जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, इसमें कैल्शियम खतरनाक नहीं है, डाइट में ऑक्सलेट खतरनाक है। लोग ये सोचते हैं कि पथरी नहीं बनेगी, हम कम कैल्शियम खाएंगे तो वो ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा खाने से पथरी बनती है। दिस इज मिथ, ये एक गलत धारणा है। कैल्शियम कम खाने से पथरी नहीं बनेगी, नहीं, रिस्क ज्यादा कर देगी। मतलब अगर आप कैल्शियम रिच डाइट लेते हैं, कैल्शियम अच्छा लेते हैं डाइट में, तो पथरी बनने के गुर्दे में चांसेस कम होंगे। ये बात मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन। तो ऑक्सलेट खतरनाक है। स्टोन बनने का बड़ा कारण है पेशाब में ज्यादा कैल्शियम आना, ना कि ज्यादा कैल्शियम खाना, जिसको हम कहते हैं हाई कैल्शियम यूरिन आउटपुट, मतलब हाइपर कैल्सी यूरिया। पेशाब में कैल्शियम कब ज्यादा आता है? कैल्शियम ज्यादा खाने से नहीं आता, दैट इज फिल्ट्रेशन डिफेक्ट। मतलब हमारी किडनी ठीक से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही और वो पेशाब में ज्यादा जा रहा है। मतलब किडनी के एब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट है, हमारे खाने का रिलेशन नहीं है। खाने से बचाव होगा, कैल्शियम ज्यादा लेने से पथरी कम बनेगी। कैसे, अभी बात करेंगे। तो हमें अब इसमें करना क्या है? अगर हमारा पेशाब में ज्यादा कैल्शियम आ रहा है तो हमें कंट्रोल करना है, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाने हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं थायजाइड्स जैसे, वो हमारे पेशाब के कैल्शियम को कम करती हैं और साथ ही साथ हम अच्छा हाइड्रेशन अपना मेंटेन करके रखें। और एक एंटायर हम कहते हैं 24 आवर यूरिन टेस्ट करा के देखें क्या सच में ये कोज है। उसके बाद वो मैनेज भी आपके मेडिकल कंडीशन को डॉक्टर कर लेगा कि क्या आपको हाइपर कैल्सीयूरिया तो नहीं है, क्या आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको पैराथायरिज्म तो नहीं है, कुछ और किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज होगी। मतलब पेशाब में ज़्यादा कैल्शियम आना इज डेंजरस और वो एक गुर्दे की पथरी का कारण होता है।
दूसरा फैक्टर हमारा है हाई ऑक्जेलेट इन डाइट। हाई ऑक्जेलेट इन डाइट, कैल्शियम नहीं, क्योंकि मोस्ट कॉमन स्टोन जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं और ऑक्जेलेट के कारण बनते हैं। अब ऑक्जेलेट कहाँ से डाइट में आता है? जैसे आजकल पालक, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, जिनको स्टोन बनने की टेंडेंसी है वो ड्राई फ्रूट कंट्रोल में खाएं, क्योंकि मोस्ट कॉमन स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है और ऑक्जेलेट रिच फूड होते हैं हमारी ये हरे पत्ते वाली सब्जी, स्पेशली पालक, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स। तो हमें इसके लिए क्या करना है? हमें ऑक्जेलेट का परहेज करना है। इसीलिए हम पथरी के मरीजों को कहते हैं कि पालक कम खानी है, बेसिकली उन्हें ऑक्जेलेट कम खाना है। ऑक्जेलेट कम खाएंगे, कैल्शियम के साथ मिलके स्टोन नहीं बनेंगे। अगर ऑक्सीलेट कंट्रोल कर लेंगे तो कैल्शियम अकेला स्टोन नहीं बनाता, कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ चिपक के स्टोन बनाता है। तो ऑक्सीलेट खतरनाक है, ऑक्सीलेट का परहेज करना है। ऑक्सीलेट वाले प्रोडक्ट्स का हमें लो ऑक्सीलेट डाइट लेनी है। तो ऑक्सीलेट कम करना है, कैल्शियम कम नहीं करना। तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लो सिट्रेट। सिट्रेट एक नेचुरल स्टोन प्रोटेक्टर है, पथरी बनने से रोकने वाली आइटम है। एक्चुअली ये सिट्रेट क्या करता है? अगर सिट्रेट अच्छा रहेगा तो वो हमारे पेशाब के पीएच को अल्कलाइन कर देगा, पीएच को बढ़ा देगा। और जब हमारे पेशाब का पीएच एसिडिक होता है तो उसमें स्टोन ज्यादा बनते हैं, उसमें क्रिस्टल्स आपस में मिलके स्टोन बनाते हैं। तो हमारे पेशाब का अल्कलाइन पीएच कर देगा सिट्रेट, और सिट्रेट जब हमारा होगा, अल्कलाइन पीएच होगा, तो वो जो क्रिस्टल्स होंगे वो घुलते जाएंगे, बेसिकली जमेंगे नहीं, पथरी नहीं बनेगी। तो सिट्रेट जो होता है दैट इज एक नेचुरल स्टोन प्रोटेक्टर है। तो हमें सिट्रेट रिच डाइट लेनी है जिससे हमारा यूरिन पीएच ज्यादा रहे। और सिट्रेट या पीएच को हमारे यूरिन के अल्कलाइन से एसिडिक को कुछ ऐसे फूड करते हैं जो सिट्रेट का लेवल भी लो करते हैं हमारी बॉडी में। वो है नॉन वेज डाइट, रेड मीट डाइट, हैवी प्रोटीन डाइट। यूरिक एसिड बढ़ता है, किसी का पेट खराब हो जाता है, डायरिया, डिहाइड्रेशन, ये सब चीजें यूरिन के पीएच को कम करती हैं, एसिडिक करती हैं, तो उसमें स्टोन ज्यादा बनता है। तो सिट्रेट ज्यादा रहना चाहिए। सिट्रेट लो एक स्टोन बनने का कारण है। नेक्स्ट कारण है यूरिक एसिड। हाई यूरिक एसिड कैसे रहता है? हम सब जानते हैं, किसी को बीमारी लगती है, कोई प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, आजकल एक्सरसाइज का युग है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज्यादा ले रहे हैं। प्रोटीन हमारी डाइट में इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन खाना चाहिए। अगर हम 60 किलो के हैं तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन खाना है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन भी करना होता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो थोड़ा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से स्टोन बनते हैं, हमें यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपनी दवाई ले सकते हैं, आप प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, आपको मीट अंडे कम खाने हैं, थोड़ा सा प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन करना है। साथ ही साथ इसके साथ अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो यूरिन का पीएच भी घटेगा। अब यूरिन का पीएच घटेगा तो स्टोन ज्यादा बनेगी। तो स्टोन बनने की टेंडेंसी यूरिन के पीएच से भी रिलेटेड है, और मीट की डाइट, प्रोटीन की डाइट यूरिन का पीएच घटाती है, सिट्रेट लेवल लो करेगी, स्टोन ज्यादा बनाएगी, और यूरिक एसिड अपने आप में तो स्टोन बनाएगा ही। तो हमें यूरिक एसिड भी कंट्रोल करके रखना है। अगला फैक्टर है नमक ज्यादा खाना, हाई सॉल्ट वाली डाइट और लो कैल्शियम डाइट। अब समझिए आप कि लो कैल्शियम मतलब कम कैल्शियम लेने से कैसे पथरी बन जाती है। कितनी हैरानगी की बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि पथरी बन जाएगी, ज्यादा कैल्शियम ना खाओ। ज्यादा कैल्शियम नहीं, ज्यादा ऑक्जेलेट नहीं खाना। अगर कैल्शियम कम खाते हैं आप तो क्या होता है? एक्चुअली कैल्शियम क्या करता है? देखिए, नमक लिया, नमक ज्यादा ले रहे हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। पहली चीज, नमक इसलिए हमें ज्यादा नहीं लेना है, नमक आपको कंट्रोल करना है, और 3 ग्राम से कम नमक खाना होता है नॉर्मल बंदे को। और अगर आपको किडनी की डिजीज या बीपी हाई की बीमारी है तो पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्राम से कम नमक खाना है। अब आपने नमक अगर कम नहीं किया तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बॉडी से कम करेगा। और कैल्शियम क्यों चाहिए स्टोन को बचाने के लिए? कैल्शियम हमारी आंतों में ऑक्सीलेट के साथ बाइंड करके ऑक्सीलेट को बॉडी से निकाल देता है, और ऑक्सीलेट हमारा स्टोन बनाता है। तो बेसिकली कैल्शियम हम ज्यादा खाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ मिलके बॉडी से ऑक्सीलेट को निकाल देगा,
और स्टोन नहीं बनेगी। और अगर हम कैल्शियम कम खाएंगे तो ऑक्जेलेट तो कहीं ना कहीं से पेशाब में, किडनी में कैल्शियम को ढूंढ के पथरी बना लेगा। तो ऑक्जेलेट खतरनाक है। ऑक्जेलेट को निकालने के लिए हमें कैल्शियम ज्यादा लेना है, कैल्शियम वाला फूड खाना है और नमक कम खाना है। क्योंकि नमक हम ज्यादा खाएंगे तो वो कैल्शियम को डिक्रीज करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। तो नमक नहीं खाना है, नमक खाने से पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। अब कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें स्टोन ज़्यादा बनते हैं, जैसे मोटापा। मैं हमेशा कहता हूँ मोटापे को कंट्रोल करो, चाहे अपनी डाइट से, चाहे अपने रेगुलर एक्सरसाइज से। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। शुगर की बीमारी है तो शुगर को कंट्रोल रखो, चाहे अपनी डाइट से, चाहे एक्सरसाइज से, चाहे दवाई से, चाहे इंसुलिन से, किसी भी तरीके से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहनी चाहिए। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो थायराइड की बीमारी में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। थायराइड की बीमारी को कंट्रोल करके रखो। थायराइड की दवाई खानी पड़े, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो। अगर आपको गठियावाई है, गाउट है, गाउट में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करके रखना है। अगर आपको पेट की बीमारी या आईबीडी है तो उसमें आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। आईबीडी, कोई भी गैस्ट्रिक कंडीशन ऐसी हो, पेशाब का इन्फेक्शन का रिस्क अगर आपको ज़्यादा है, ज़्यादा यूटीआई होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें पीएच एसिडिक रहता है और एसिडिक पीएच में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये सारे हमारी मेडिकल कंडीशन हैं जिसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी कम पीने से स्टोन बन रहा है। जेनेटिक और फैमिली की मैं पहले बात कर चुका हूँ, उनको हम इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, जीन्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने फैक्टर्स को, जो मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं, मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जिनके कारण स्टोन बनते हैं, जैसे टॉपिरामेट है, कुछ कैल्शियम वाले एंटासिड्स होते हैं, उनसे स्टोन ज़्यादा बनता है। और कुछ पेशाब वाली दवाइयाँ, डायरेटिक्स होता है, जिसके कारण स्टोन बनने के खतरे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करिए। सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं, कई बार हमें ये मेटाबॉलिक टेस्टिंग करनी होती है, 24 आवर यूरिन टेस्टिंग करनी होती है, देखने के लिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कैल्शियम पेशाब में ज़्यादा आ रहा है। और टेस्ट देखने होते हैं तो 24 आवर यूरिन टेस्ट, मेटाबॉलिक टेस्टिंग अल्ट्रासाउंड के साथ कराना होता है पथरी के मरीजों को। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ अगर आपको, देखिए, हाइड्रेशन तो अच्छा रखना ही रखना है, लेकिन सिर्फ पानी पीने से पथरी, रिकरेंट स्टोन्स का इलाज नहीं है। आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एंटायर मेटाबॉलिक टेस्टिंग, 24 आवर्स यूरिन टेस्ट, एक अच्छा एक्सपर्ट ओपिनियन, अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर एक बार वर्कअप जरूर करा लेना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड कराया, एक पेशाब का टेस्ट कराया, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराई और हमारी किडनी की स्टोन अब बनती है और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। क्योंकि किडनी के स्टोन के आगे बहुत कॉम्प्लिकेशन है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, इवन आप पाइलोनेफ्राइटिस और किडनी फेलियर में भी जा सकते हैं। और जिस समय आपको एक्यूट रीनल कोलिक होता है, एक्यूट पेन होता है, उस समय में तो बात ही छोड़िए। पेशेंट ये सोचता है कि बस इससे खतरनाक तो कोई पेन नहीं होती, पेन हो रही है, उल्टी आ रही है। तो उस समय में तो हम खैर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन स्टोन नहीं बने उसके लिए आप ये सारे फैक्टर्स कंसीडर कीजिए। और हाँ, याद रखिए कि ऑक्जेलेट ज़्यादा खतरनाक है, कैल्शियम नहीं। कैल्शियम को डाइट में रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको स्टोन्स बनते हैं गुर्दे में। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।